अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी वीडियो बोलचाल के बारे में है। बोलचाल में लाया हूँ आपके लिए चंद अल्फाज। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन पर आज हमारे पास क्या है। ये है हमारा स्क्रीन पर सबसे पहला हेडिंग के बाद जो पहला जुमला है अरबी में वो है ला मुबहग्गी। ला मुबहग्गी, ला का मतलब है नहीं। ये मेरा नहीं है या ये मेरी नहीं है या ये मेरे नहीं है। तीनों के लिए ये जुमला आएगा कि ला मुबहग्गी मतलब ये मेरा हक नहीं है, मतलब ये मेरी चीज़ नहीं है, ये मेरा नहीं है, मतलब ये चीज़ जो है ये मेरी नहीं है या ये मेरा नहीं है, ये मेरे नहीं है। तीनों के लिए यही जुमला आएगा ला मुबहग्गी। तो मुअन्नस भी यही बोलती है और मुज़क्कर भी यही जुमला बोलता है जब कहते हैं कि ये मेरी चीज़ नहीं है या इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ला मुबहग्गी, ला मुबहग्गी। दूसरा जो जुमला है तो वो पूछ रहा है, मिसाल के तौर पर आपने कहा ये मेरी चीज़ नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है कि हगमिनो ज़ैन, हगमिनो ज़ैन के मतलब अच्छा। तो फिर ये है किसका है, किसकी है, किसके हैं। ज़ैन हगमिनो, वो कहता है ना कि ला मुबहग्गी, तो ये कहते हैं हगमिनो ज़ैन के ठीक है ओके, अगर आपका नहीं है तो फिर किसका है या किसकी है, किसके हैं। हगमिनो ज़ैन, हगमिनो ज़ैन, हगमिनो ज़ैन या हगमिनो ज़ैन की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ज़ैन बोलते हैं या नहीं बोलते तो इसका मतलब आप सिर्फ ये भी बोल सकते हैं फिर किसका है या किसकी है या किसके हैं। हगमिनो, हगमिनो ज़ैन का मतलब है ठीक है, अच्छा। हगमिनो, तो फिर वो दूसरा जवाब देता है, मिसाल के तौर पर कहता है कि हग अलमकतब या अशान अलमकतब। हग अलमकतब है कि ऑफ़िस का है या ये ऑफ़िस की चीज़ है, दफ्तर की चीज़ है। या अशान अलमकतब, अशान का मतलब आपको बताया था कि इसका मतलब है के लिए, दफ्तर या ऑफ़िस का है या ऑफ़िस के लिए है, दफ्तर के लिए है। तो हग अलमकतब या अशान अलमकतब, हग अलमकतब या अशान अलमकतब दोनों एक ही हैं, दोनों जुमले बोल सकते हैं। हग अलबैत, अशान अलबैत घर के लिए है, घर का है या घर की है, घर के हैं। तो ये सारे जुमले बहुत इजी हैं, इसको बहुत मतलब आसानी से आप सीख सकते हैं। आसान अल्फाज हैं, आसान नाम हैं, आप सीख सकते हैं। आप सबको माशाल्लाह अरबी आती है तो आप ख़ुद बोल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। हग अलबैत, हग अलमकतब, अशान अलबैत, अशान अलमकतब, अशान अलमस्जिद। तो अलिफ लाम तो इसलिए हमने लगाया कि ख़ास, क्योंकि वो चीज़ की इजाफ़त हम करते हैं कि ये चीज़ इसका है, इसकी है, इसके हैं, तो इसलिए अलिफ लाम लग गया कि ख़ास है। मतलब ये चीज़ के बारे में ये हमने इसको रेफ़र कर दिया किसी का कि ये चीज़ किसी की है, किसी की तरफ इसकी इजाफ़त की गई है, मतलब किसी से इसकी निस्बत है, किसी की है, तो इसलिए हम इसको अलिफ लाम मिला देते हैं साथ में। अशान अलमकतब, अशान अलबैत, अशान अलमदरसा, अशान, अशानक, अशान हम। तो ये अशान जो है के लिए और हग का मतलब है का है, कि है, के है, किसका है, किसकी है, किसके हैं। हगमिनो, हग अलबैत, हग अलमदरसा वग़ैरह। अगला जो जुमला है वो कहता है कि इंज़ैन, इंज़ैन, इंज़ैन अच्छा ठीक है। ला चीला, ला चीला खल्ल फ़िमकाना, इंज़ैन खल्ल फ़िमकाना ला चीला के ठीक है। ला चीला उसे नहीं उठाओ, ला चीलहा उसको मत उठाओ। मुअन्नस जो चीज़ होती है उस मुअन्नस चीज़ को नहीं उठाओ। मतलब जो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका नाम मुअन्नस में आता है, तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं प्याला मत उठाओ, कॉपी नहीं उठाना, किताब नहीं उठाना, मुअन्नस हैं, तो इसलिए उनको हम उर्दू में मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह अरबी में भी चीज़ें जो मुअन्नस होंगी हम कहेंगे ला छीलहा, ला छीलहा। अगर मुज़क्कर है तो हम कहेंगे ला छीला, ला छीला खल्ल फ़िमकाना। लेकिन मुअन्नस है तो हम कहेंगे ला छीलहा खल्हा फ़िमकानहा। तो आखिर में हा लगाएंगे तो वो मुअन्नस के लिए होगा। अगर हम सिर्फ इतना कहेंगे ला छीला खल्ल फ़िमकाना, ला छीला नहीं उठाओ उसे, खल्ला छोड़ दो, फ़िमकाना उस अपनी जगह पे, खल्ला फ़िमकाना। तो बोलचाल में जितना आप डीप जाएंगे, जितना आप सीखेंगे, जितनी गहराइयों में जाएंगे, इतना जो है ना आप ज़बर ज़ेर को खाते रहेंगे और आपको लहजे की जो है ना एक्सपीरियंस लहजे का होता रहेगा। इंज़ैन ला छीला खल्ल फ़िमकाना, इंज़ैन ला छीला खल्ल फ़िमकाना। या ये भी कह सकते हैं ज़ैन खल्ल फ़िमकाना ला छीला, ज़ैन ना भी कहें तो ज़रूरत नहीं है। तीसरा भी कह सकते हैं खल्ल फ़िमकाना ला छीला,
बोल चाल में जितना आप ज़्यादा तेज़ बोलेंगे इतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं। तो अल्फाज वही हैं, आपको मैंने कहा था कि आगे पीछे अल्फाज आगे पीछे इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमलों में पहले अल्फाज को आखिर में ले जा सकते हैं, आखिरी अल्फाज को पहले ला सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आप अरबी में उबूर हासिल कर सकते हैं बोलने में इंशाल्लाह। तो ला चीला खल्फ मकाना, खल्ला फ़ी मकाना, खल्ला फ़ी मकाना, फ़मकाना, तो बोलचाल में बोलेंगे खल्फ मकाना, असल में है फ़ी मकाना, लेकिन आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको जो है ना आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर में थोड़ा वो आप कर सकते हैं, आप थोड़ा तेज़ी से बोल सकते हैं। ला चीला खल्फ मकाना। अगला जो जुमला है वो है खब्बरत अल-मुवज़्ज़फ़, खब्बरत अल-मुवज़्ज़फ़ बख़ुसूस अल-मौज़ू', खब्बरत अल-मुवज़्ज़फ़ बख़ुसूस अल-मौज़ू'। खबरत का मतलब है मैंने बता दिया, मैंने ख़बरदार किया, मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया। किसको? एम्प्लॉई को। अल-मुवज़्ज़फ़, खबरत अल-मुवज़्ज़फ़, मैंने एम्प्लॉई को इन्फॉर्म कर दिया है बख़ुसूस बारे में, अल-मौज़ू', ये जो सब्जेक्ट है, ये जो बातें हैं। खबरत अल-मुवज़्ज़फ़ बख़ुसूस अल-मौज़ू', खबरत अल-मुवज़्ज़फ़ बख़ुसूस अल-मौज़ू'। तो इसका मतलब है कि मैंने इस बारे में एम्प्लॉई को बता दिया है। खबरत बता दिया मैंने, अल-मुवज़्ज़फ़ एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई की जगह कोई भी नाम लगाएं, बख़ुसूस अल-मौज़ू', अल-मौज़ू' जो है वो सब्जेक्ट है, कोई भी बात हो उसके बारे में, खुसूस के बारे में आप वो नाम लिख सकते हैं। खबरत अल-मुवज़्ज़फ़ खुसूस अल-मदरसा, खबरत अल-मुदर्रिस खुसूस अद-दरासा, खबरत अल-इमाम खुसूस अल-मस्जिद। इस तरह जो भी कहेंगे अलिफ लाम मैंने दोनों में लगा दिया क्योंकि ख़ास लोग हैं, मतलब ख़ास चीज़ें, आपको पता है कि किसकी बात हो रही है तो इसलिए अलिफ लाम लगाया जाता है। तो खबरत मैंने बता दिया, अल-मुवज़्ज़फ़ एम्प्लॉई को, बख़ुसूस बारे में, अल-मौज़ू' इस बारे में यानी सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में मैंने एम्प्लॉई को बता दिया। एम्प्लॉई की जगह पे आप जो भी नाम लगाएं तो वो उसके बारे में। तो तमाम जुमलों को हम दोबारा दोहरा रहे हैं सिर्फ याद दहानी के लिए। पहला जो है वो है ला मुबहगी, नहीं, ये मेरा नहीं है या मेरी नहीं है या मेरे नहीं है। ला मुबहगी। हगमिनो ज़ैन, हगमिनो ज़ैन, अच्छा तो फिर किसका है या किसकी है या किसके हैं। हगमिनो ज़ैन, ज़ैन कहें या ना कहें ज़रूरत नहीं है। हगमिनो किसका है, किसकी है, किसके हैं। हक़्क़ुल मकतब, अशानुल मकतब दोनों बोल सकते हैं। हक़्क़ुल मकतब दफ्तर का है, ऑफिस का है, ऑफिस की है, ऑफिस के हैं। अशानुल मकतब दफ्तर के लिए हैं, ऑफिस के लिए हैं, घर के लिए, जो भी आप जो नाम लगाएं तो उसके लिए हैं। ज़ैन ला चीला खल्लफ इम्काना, खल्लफ इम्काना के ठीक है उसे मत ले जाना, अपनी जगह पर रहने दो। तीन चीज़ें ये इस जुमले में, तीन चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। ज़ैन ठीक है, ला चीला उसे मत उठाओ, खल्लफ इम्काना उसे अपनी जगह पर रहने दो। ज़ैन ला चीला खल्लफ इम्काना, ला चीला खल्लफ इम्काना। खबरत अल-मुवज़्ज़फ़ खुसूस अल-मौज़ू', खबरत अल-मुवज़्ज़फ़ खुसूस अल-मौज़ू', मैंने एम्प्लॉई को इस बारे में बता दिया। खबरत अल-मुवज़्ज़फ़ खुसूस अल-मौज़ू'। तो ये जुमले काफ़ी थे इस सबक में। मज़ीद भी जुमले जो होंगे इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो की शक्ल में तफसीर के साथ इंशाल्लाह आपको बताया जाता है। तो अल्फाजों को मैं इसलिए बार बार दोहराता हूँ, बार बार जुमलों को हम दोहराते हैं कि इससे जो है ना इंसान जितना ज़्यादा सुनता है उतना ज़्यादा सीख सकता है। तो वीडियो को रिवर्स करने से बेहतर यही है कि हम वीडियो भी चलती रहे और आपके जो अल्फाज हैं, जुमले हैं, वो आप बार बार सुनते भी रहें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जितना हम ज़्यादा सुनेंगे तो उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतना ज़्यादा हमारा जुमलों को सीखने में जो है ना महारत हमें हासिल होगी। तो मज़ीद भी अल्फाज जो होंगे आपके पास अगर मौजूद हैं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए, और हम उन्हीं अल्फाज को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने जुमलों में ऐड करके इसी तरह जो है ना स्क्रीन पर आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।